हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना और आज हम चलते स्टार्ट करते कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे चैप्टर 1 की क्लास 11th की सम बेसिक कंसेप्ट का जो हम कंसंट्रेशन जितने भी टर्म्स है उसको एक बार एक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आज हम आइए पढ़ते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए। थैंक यू। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मोल और फ्रैक्शन, बच्चों ध्यान से देखो कि मोल और फ्रैक्शन क्या है। मोल भी है और फ्रैक्शन भी है। इसलिए आप क्या करते हैं ना, अगर जो ये दो वर्ड को जब आप देखते हैं कि इससे आपको आधा चीज समझ आ जाएगा, 50% आपको समझ आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। क्योंकि इसको समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है, क्योंकि मोल का फ्रैक्शन है। किसका है ना, एक वर्ड है मोल, दूसरा है फ्रैक्शन। तो दो वर्ड है और जिसको हम कंबाइन करके हम बना दे कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ना। इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सिंबल है काय कहते हैं, CHI, या फिर एक्स भी कभी कभी हम शॉर्टकट में करते हैं, एक्स से एक्स बी लाइक दिस, एक्स से एक्स बी लाइक दिस, या काय काय भी लाइक दिस। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर हम देखते हैं कि किसका निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन किसकी निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि मोल का फ्रैक्शन लेना। आपको पता है, अपने छोटे क्लास में पढ़े होंगे भाई फ्रैक्शन क्या होता है कि नहीं। 2/5, 3/6 है कि नहीं, और 50/100, ये सारे फ्रैक्शन आप पढ़े होंगे। और उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे मोल का फ्रैक्शन है। किसका ना, मोल की फ्रैक्शन है। आइए हम देखते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन है किससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कभी कभी x से या xb करके हम लिख भी सकते हैं, x से या xb। आइए बच्चों हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन जब हम पढ़ने को जा रहे हैं तो किसका निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। इतना तो आपको समझ आ गया कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल का एक फ्रैक्शन है, या यू कैन से दैट इट इज द रेशियो है। बट किसका हम निकालते हैं ना, अगर एक सोल्यूशन की मैं बात करता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही वीडियो में कह चुका हूं कि अगर सोल्यूशन है तो कितने कंपोनेंट हो सकता है ना, मिनिमम 2 कंपोनेंट चाहिए सोल्यूशन में। लेकिन अगर मैं सोल्यूशन लेता हूं तो इसमें 2 कंपोनेंट होता है। कितने कंपोनेंट होती है, 2। क्या क्या है ना, एक सल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मैं सल्यूट को ये मानता हूं तो मेरे लिए सॉल्वेंट भी हो जाए, होगा या नहीं होगा ना। 2 कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं, अगर सल्यूट ए है तो सॉल्वेंट क्या है, बी है। दिस इज एप्लीकेबल, किस लिए एप्लीकेबल है ना, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों आपको पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। अगर नहीं पता आप मेरे है कि नहीं जो कंसंट्रेशन टर्म्स है कि नहीं, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। उसमें मैं बताऊं बाइनरी क्या है, टर्नरी क्या है ना। इट इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड दैट कि हमें जनरली समझ आ जाता है। क्या समझ आता है ना, बाइनरी वर्ड का मतलब होता है 2 है। लेकिन जब 2 चीज है, अगर मैं टर्नरी की बात करता हूं तो 3 है। तो इसलिए अगर सॉल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट मिनिमम, अगर बाइनरी सॉल्यूशन लेता हूं कितने कंपोनेंट होंगे ना, 2 होंगे। एक क्या है ना, सॉल्यूट है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। अगर मैं टर्नरी की बात करता हूं, टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। बट आप याद रखिए यहां पे सॉल्वेंट 1 होती है और सॉल्यूट 2 हो जाएंगे, सॉल्यूट 2 हो जाएंगे। सॉल्वेंट हमेशा 1 को लिया जाता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्वेंट में ले लेते हैं। तो लेट इट, आइए हम देखते हैं कि हम हमारा जो मेन टॉपिक आज का है मोल फ्रैक्शन, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक हो गया सॉल्यूट है, एक हो गया सॉल्वेंट है। अगर 2 कंपोनेंट है तो सॉल्यूट को मैं ए मान लिया और सॉल्वेंट को बी मान लिया। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं 2 कंपोनेंट लिखा, एक हो गया सॉल्यूट है, दूसरा हो गया सॉल्वेंट है।
बच्चे समझ आ रहे? एक हो गया सॉल्यूट है एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट है। आपको ये भी पता है कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी होती है, सॉल्वेंट जो होता है वो मोर क्वांटिटी में होती है। होता है या नहीं होता है? ना होता है। तो ये लेस है, ये मोर है। अगर मैं सॉल्यूट की मोल्स की बात करता हूं, ये कितनी मोल्स है ना, मैं कैसे लिखूंगा ना, मोल्स के लिए मैं क्या लिखूंगा ना, दैट इज Na। पहले मैं बता रखा हूं, अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से देख रहे आप जरूर मेरे है कि नहीं मोल कंसेप्ट की वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। तो वहां पे मैं बताया हूं कि मोल कंसेप्ट के बारे में ना, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए A का जो मोल होगा Na है और B का जो होगा Nv है। अगर मैं इनकी मोल फ्रैक्शन को निकालने की कोशिश करूंगा ना, इन दोनों का मोल्स का फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन है ना, मोल्स की फ्रैक्शन निकालना है अभी। अब देखिए कि मोल फ्रैक्शन हम अगर A का निकालता हूं, मैं एक से लिख दिया, एक से कितनी होगी ना, Na अपन Na प्लस Nv। सिमिलरली अगर मैं B कंपोनेंट के अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूं तो Xb इज इक्वल टू Nb अपन Na प्लस Nv। क्लियर? वेरी इंटरेस्टिंग है। आपको ये समझ आ रहा है कि मोल्स का एक फ्रैक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे B का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स B का ऊपर होगी अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो Na अपन Na प्लस Nv, Na अपन Na प्लस Nv। तो इसलिए हम देखते हैं कि मैं मोल फ्रैक्शन तो निकाल दिया। अगर मुझे कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या होगा ना, एक से इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nv। अगर मुझे B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कितना होगा ना, Nb बाय Na प्लस Nb। अभी मोल फ्रैक्शन आपको समझ आ गया होता क्या है ना, मोल का फ्रैक्शन है ना, जिसकी मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, लेकिन उसकी मोल्स अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट्स है सबकी मोल्स को मैं ऐड कर दिया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं एक से का मोल फ्रैक्शन अगर मैं डिफाइन करूंगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ना, x में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपन sum of moles of total number of components। क्या है? sum of moles of total number of components है। बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है, क्योंकि कई बार हमने कंसेंट्रेशन जब हम निकालते हैं कि मोल फ्रैक्शन को, जैसे आप चैप्टर 2 सॉल्यूशन में जाएंगे लेकिन क्लास 12 में, तो वहां पे लिखा गया कि बेसिकली हम ये प्रीफर करते, जब मोर देन 2 कंपोनेंट्स होता है वहां पर हम कंसेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में मेजर करने के लिए हम प्रीफर करते हैं ना। क्यों ना? इसीलिए करते हैं कि हमारे सामने जब टर्नरी सॉल्यूशन है या क्वाटरनरी सॉल्यूशन है, एक नहीं एक से ज्यादा सॉल्यूट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन को यूज करते हैं। तो इसीलिए एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप जरूर देखिए यहाँ पे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप यहाँ पे देखिए, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। कितना होगी? हमेशा कितना होगा ना, ये 1 होगा ना। देखिए ना, x से प्लस x भी यहाँ पे 2 कंपोनेंट इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होता है ना, जितने भी कंपोनेंट है इन सब की क्या है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इट इज 1, इट इज 1 है। अब हम देखते हैं कि x से कितनी होगी ना, x इज इक्वल टू 1 माइनस xb। x इज इक्वल टू हाउ मच ना, 1 माइनस xb।
इसीलिए अगर हमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है, हम दूसरा इमीडिएटली निकाल सकते हैं, इमीडिएटली निकाल सकते हैं। ना कैसे निकाल सकते हैं, ना सम इज 1, तो अगर मुझे एक से निकालना है तो एक्स भी पता है, तो 1 माइनस एक्स भी। समझ आया? आइए हम कुछ क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं आगे कि कुछ क्वेश्चन आज हम मोल फ्रैक्शन के ऊपर मैं अभी सॉल्व करूंगा। आप जरूर, अगर है कि नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। जब तक हम एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन कर नहीं लेते तब ये समझना भी मुश्किल होता है कि मोल फ्रैक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम अप्लाई कैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम जाएंगे कि कैसे मैं मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, ध्यान से आप देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड, है नहीं। Calculate the mole fraction of Ki of the density of %, mass by mass of aqueous Ki solution is how much? It is given a 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर। यहां से मैं लाइन खींच देता हूं। क्लियर? सो अभी हमें क्या दिया है ना, Ki एक जो कंपोनेंट दिया है। सबसे पहले जब वो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिए हमें कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन सी कंपोनेंट है, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, या दो कंपोनेंट कौन कौन सी है। यहाँ पे एक कंपोनेंट, जैसे मैंने ए बी करके आपके सामने लिखा था कि एक कंपोनेंट ए था सॉल्यूट और बी था सॉल्वेंट है, उसी तरह यहाँ पे सॉल्यूट जो है के आई है और जो सॉल्वेंट है वो एक्वस है। एक्वस का मतलब वाटर या पानी। क्या है? वाटर। अब बच्चों देखो इनके मास गिवन है या नहीं है, क्योंकि मुझे मोल्स तो निकालना है ना। मोल्स निकालने की फॉर्मूला क्या था, बताया था मैंने ना, n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां पे मुझे मास कितना गिवन है, Ki का जो मास दिया है, मास बाय मास परसेंटेज दिया है, हाउ मच, इट इज 20%। इट इज हाउ मच, इट इज 20% है। और जो 20% का मतलब है ये 20 ग्राम है और दिस इज 80 ग्राम। अगर मैं 100 में से अगर 20 मैंने यहाँ ले लिया है, बचा कितना है ना, 80 बचा है ऑब्वियसली। तो इसलिए 20 ग्राम हो गया Ki और 80 ग्राम हो गया वाटर। सो इसकी मोल्स जब मैं निकालूंगा, n ऑफ Ki कितनी होगी ना, 20 अपन Ki का जो मॉलिक्यूलर मास है 166। जब मुझे वाटर की मोल निकालूंगा, n ऑफ वाटर कितनी होगी ना, 80 अपन 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का मोल्स मैंने निकाल लिया। मैंने इसको डिवाइड नहीं किया हूं, अभी रखा हूं इसे। बट अब हम जाएंगे सीधा फॉर्मूला के ऊपर, मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ ना, मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला की तरफ जाएंगे ना। x ऑफ Ki कितनी होगी ना, क्वेश्चन में वही पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki का मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है ना, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर आएगा। तो इसीलिए इसका मोल्स कितना है 20/166 डिवाइडेड बाय फिर से 20/166 प्लस 80/80। अब बच्चे बताओ, ये मैं फॉर्मूला तक यहाँ पे ले आया। अब बात आ रही कि कैलकुलेशन की है ना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, 20 से 166 आप डिवाइड कर दो, 200 है, लेकिन 0.1 तो 166 बच गया कितना
34, इसे 0 लगा दिया, लेकिन अराउंड कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.12 आ गया इसका जो है मोल से। और ये 5 टाइम्स जो होता है 90, ये तो कम है, तो आई थिंक 4.6 की करीब अराउंड आ सकता है। 80 से मुझे अगर डिवाइड करना 18, 8 रिमेनिंग रह गया, सिमिलरली 4.4 हो जाएगा अराउंड। 4.6 लिखा था, इट इज नॉट, इट इज 4.4 है। क्लियर? सो इसका दोनों का मोल्स मुझे आ गया कि 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 4.4। आप इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया? इट इज वेरी क्लियर ऑन हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको एक एक बच्चे को समझ आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है। तो इसलिए आज हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हमारे दिमाग में क्या है ना, कंसेप्ट क्या करता है ना, घुस नहीं पाता है। तो इसलिए उस कंसेप्ट को हमें आगे क्या करना है ना, अपने दिमाग में घुसाना है। इसलिए मेरे जो चैनल है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं एक के बाद एक जो सीक्वेंस में जो क्लास 11th की सीरीज है, अभी एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा अगर आप मेरे हर एक वीडियो को देखते चले जाएंगे। आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है ना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैलकुलेट the mole fraction of 10 gram CaCO3 dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। कितना है? 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेरी इजी थिंग है कि सेम कंसेप्ट यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है कि सल्यूट कौन है ना, CaCO3, सॉल्वेंट कौन है ना, वाटर है। अगर मैं देखता हूं उसका वेट दिया है, अब बिल्कुल दिया है ना, इसका वेट हो गया 10 ग्राम है, इसकी वेट हो गया 90 ग्राम है। तो इसका मैं मोल्स जब निकालूंगा, मोल ऑफ CaCO3 कितनी होगी ना, 10 अपन कितना है CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का हो गया 12 है, ऑक्सीजन का हो गया 16 into 3 दैट इज इक्वल टू 48 है। तो टोटल जब इसको ऐड कर देंगे दैट इज इक्वल टू 100 है। मोलर मास कितनी है? दैट इज 100 है। तो 10 upon 100 ये हो गया, और n ऑफ वाटर कितनी होगी ना, 90 हो गया गिवन मास, और मोलर मास 18 है, तो 5 आ गया। कितना आया? 5 आ गया। आया नहीं आया? तो मुझे यहाँ पे 1/10 मीन्स 0.1, तो एक का मोल हुआ कितना है 0.1, और दूसरे का हो गया 5 है। तो इसलिए मुझे मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है ना, CaCO3 का। तो आई कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x ऑफ CaCO3 कितना है ना, मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय n ऑफ CaCO3 प्लस n ऑफ वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम जाते हैं इसकी मोल हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 5, तो कितना होगा 0.1 बाय 5.1। आगे आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं। तो इसीलिए आइए हम देखते हैं कि कितने इजी तरीके से है कि नहीं इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम करेंगे इस समय, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम जाएंगे इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे और उसके अंदर नहीं घुसेंगे कंसेप्ट के अंदर, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे। लेकिन जैसे हम कोशिश किए, लेकिन जो कोई कोशिश करता है लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना, कैलकुलेट
मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे और क्या दिया है, अब इथानल इन वाटर, इथानल इन वाटर in which mole fraction of ethanol is mole fraction of ethanol is 0.040। बस इतने डाटा गिवन है, हमें निकालना है मोलारिटी, कैपिटल एन निकालना है। बच्चे मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि मोलारिटी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हूं। अगर आपने पहली बार इसको देख रहे हो तो आप जरूर मेरे मोलारिटी वीडियो को जरूर वहां पे क्लिक करना। अब हम देखते हैं कि मुझे निकालना है मोलारिटी, कैपिटल एम निकालना है। किसकी निकालना है ना, इथानॉल की निकालना है। तो इथानॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H5OH, क्या है C2H5OH। तो इसका मोलर मास कितनी होगी, ये बेसिक चीज है। जब हम कोई क्वेश्चन मिलता है हमें इस सारे चीज को तुरंत एकदम निकाल लेनी चाहिए। कार्बन कितना हो गया ना, 2 है तो 24 है, हाइड्रोजन हो गया 6 है, प्लस ऑक्सीजन हो गया 1 है तो 16 है, तो हो जाएगा 46। कितना है 46। अब मुझे गिवन क्या है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल कितना है 0.040। बच्चे मोलारिटी होती है क्या है ना, मोल्स पर लीटर। क्या होता है, इट इज मोल्स पर लीटर, मोलारिटी पढ़ा है। तो मोलारिटी का मतलब यहाँ पे देखिए, इट इज मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में कितनी मोल्स है, ये इंडिकेट कर देता है मुझे क्या है ना, थोड़ा हिंट देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या करता है, इट गिव्स सम हिंट्स, मुझे हिंट दे रहा है कि 1 लीटर में कितनी मोल है। इसका अंडरस्टूड है कि जो दूसरी कंपोनेंट है वो क्या है, इथानॉल है। चलिए, एक इथानॉल है, दूसरा क्या है, वाटर है। सो सेकेंड जो कंपोनेंट यहां पे है दैट इज व्हाट, वाटर। सो वाटर कितनी है ना, 1 लीटर, I can say 1000 ml, that is equal to 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इसकी कितनी है 1 है। तो इसलिए जितने ही वॉल्यूम है 1000 ml मींस इसकी मास आ गया 1000 ग्राम है। सो वाटर का मैं देखूंगा कि इसके मोल्स कितनी हुए ना, एन ऑफ वाटर कितनी होगी ना 1000 डिवाइड 18। आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि आप बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज 55.5 है। कितना है ना 55.5 है। तो इसलिए हमेशा ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, अब बार बार डिवाइड नहीं कर, काफी ज्यादा में यूज होता है। ये कितना है ना 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 55.5। बच्चों मुझे कई सारे डाटा इसमें मिल गया है, मुझे अब फार्मूला में पुट करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इज इक्वल टू मोल ऑफ इथानॉल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ इथानॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। बच्चे दिख रहा है? सो बी फोकस ऑन दिस। मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसको फोकस करना है, क्योंकि आपके दिमाग को पूरा इस बोर्ड के ऊपर लगा देना है। इसके ऊपर लगाना है, इस बोर्ड के ऊपर लगाना है, हिलना नहीं है। तो आइए हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन कितना दिया है 0.040, और इसका मोल्स मुझे निकालना है N of C2H5OH डिवाइडेड बाय, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। जब यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है तो इसकी मोल हो गया 55.5 है।
अब मेरे लिए कितना आसान हो गया, आई इग्नोर दिस। आप ध्यान रखिए, अगर लेस देन 5% है, आई कैन इग्नोर, व्हाट इज दिस, आई कैन इग्नोर। अब मोल्स कितनी होगी ना, n ऑफ C2H5OH कितनी होगी ना, 0.040 इंटू 55.5 है। ये आपके आंसर आपकी हाथ में आ गया। क्या है, आपके हाथ में आ गया, आया नहीं आया। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर आपने इतने सालों से पढ़ा लो, लेकिन 18-20 साल से आप पढ़ा रहे, आपको तो रट गया होगा, लेकिन ऐसा है ही है। लेकिन आप भी एक दिन क्या करोगी ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है। प्रैक्टिस क्या करता है, एक इंसान को परफेक्ट बना देता है। क्या करता है, परफेक्ट बना देता है। आप भी एक दिन क्या करोगे, परफेक्ट बन जाओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इस जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है PPM के बारे में पढ़ाऊंगा। उस वीडियो को आपको देखना ना भूलना है। थैंक यू सो मच।